फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को लगभग अच्छा खासा प्रैक्टिस में लिया है। शुरुआत हमने डिसीजन मेकिंग इफ एल्स स्टेटमेंट से की थी। कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए हमने नेस्टेड इफ एल्स अप्लाई किए थे। फिर हमने रिपीटिशंस को हैंडल किया। रिपीटिशंस के वाइल, डू वाइल, फॉर तीनों लूप को देखा। फिर उसके नेस्टेड फॉर्म्स को देखा हमने। कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को फ्लो चार्ट्स के साथ में, डिसीजन टेबल के साथ में हमने प्रैक्टिस में लिया। अब दोस्तों, फेज़ 1 की क्लोजिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। जब आप 2, 3, 4 लूप्स के अंदर काम करते हैं और लूप्स में कई बार ये स्थितियाँ बनती कि आपको अपने प्रोग्राम को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्मिनेट करना है, आपकी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, या फिर हम ये बोलें कि जिस लूप बॉडी में आप काम कर रहे हो रिपीटिशन को आपको रोकना है या कोई स्पेसिफिक और कोई एक्टिविटी करना है। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें समझना है। जंप स्टेटमेंट जिन्हें हम कहते हैं, या ब्रांच स्टेटमेंट हम लोग कई बार कहते हैं। तो ये पहला 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट की। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक गो टू स्टेटमेंट। और गो टू स्टेटमेंट आपको बिना किसी लूप के भी आप लूप वाले सारे प्रोग्राम्स को बना पाओगे। हम बात करेंगे, बड़ा यूनिक, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज हम अभी जो हम डिस्कस करेंगे, पहले ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट भी है। ब्रेक स्टेटमेंट का बेसिक जो सिंटेक्स होता है बहुत छोटा सा है, कीवर्ड है स्मॉल में, ये ब्रेक कीवर्ड आपने यूज करा और सेमीकोलन, इतना सा स्टेटमेंट है, ब्रेक और सेमीकोलन। अब बात यह आती है कि ब्रेक को हम यूज कहाँ पर करते हैं। नॉर्मली 2 सिचुएशन में ब्रेक यूज होगा। पहला तो जब आप किसी लूप में काम कर रहे हो, तो सिंगल लूप हो या नेस्टेड लूप्स हो, तो ब्रेक जिस लूप की बॉडी में होता है उसके एग्जीक्यूशन को वो टर्मिनेट कर देता है। मतलब अब टर्मिनेट कब करेगा, लूप तो 1 से n तक चल रहा है, 500 टाइम, 1000 टाइम चल रहा है। लेकिन कोई सिचुएशन जब अराइज होगी, जब सिचुएशन ऑकर होगी, तो फिर आपको अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। मतलब ये जो अभी सिंटेक्स मैंने सामने लिखा है, ये एक तरीके से इनकम्प्लीट है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल सिंटेक्स। लिखते ब्रेक ही हैं, लेकिन ये हमेशा कंडीशनल होगा, सिचुएशनल होगा। जब वो प्रोग्रामिंग सिचुएशन अराइज होगी तो फिर आपको ब्रेक एग्जीक्यूट करना है। तो सिंटेक्स इतना इनफ है, लेकिन हम साथ में क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल वाला सिंटेक्स होता है कि कोई बुलियन एक्सप्रेशन, इफ कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है, कुछ सिचुएशन अराइज होती है, देन यू कैन कॉल ब्रेक। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल सिंटेक्स है। अगर हमने किसी प्रोग्रामिंग सेगमेंट में कहीं यूज़ किया है इसको, तो नॉर्मल केस में आपको ये वाला इसका सेंटेंस दिखेगा, इफ़ सम कंडीशन एंड देन इफ़ दैट कंडीशन विल बी ट्रू देन इट विल कॉल ब्रेक। अब ब्रेक स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हम गाड़ी हमारी मोशन में होती, कार, बाइक, और आप ब्रेक अप्लाई करते हो, दैट मीन्स आप स्टॉप कर रहे हो। आपको जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपकी गाड़ी रुक जाती है। तो वैसे ही प्रोसीजर इसका है। जब आप रिपीटिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लगातार आपका लूप ऑनगोइंग है, चल रहा है, 1, 2, 3, 4 लगातार डिफरेंट वैल्यू के लिए प्रोसेसिंग चल रही है, और कोई सिचुएशन आ जाए तो हम लोग ब्रेक जैसे ही लगाएंगे, वो इमीडिएट अपने रिपीटिशन को, अपने लूप्स को स्टॉप कर देगा एंड कंट्रोल विल कम आउट फ्रॉम द लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है, आपके लूप से कंट्रोल को बाहर कर देता है। अब सिंगल लूप होगा तो ही बाहर करेगा, 2 लूप, 3 लूप में अगर काम कर रहे हो आप, या मल्टीपल लूप में अगर हम काम करते हैं, तो ब्रेक फिजिकली, इसका स्कोप फिजिकली जिस लूप की बॉडी में होगा, ये सिर्फ उसी लूप से बाहर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको प्रैक्टिकली अभी हम टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिजिकली इसका स्कोप जहाँ पर होगा, जिस बॉडी में होगा,
सिर्फ उसी से ये लूप को टर्मिनेट करेगा। मतलब ये अगर इनर लूप में तो इनर से ही बाहर आएगा, बट आउटर विल कंटिन्यू, आउटर आपका चलेगा। तो एक ही लूप से बाहर करता है ये। हाँ, आपने लगाई आउटर में दिया तो फिर एक साथ सारे लूप से बाहर हो जाएगा, इनर लूप आपके कितने भी हों। तो ये जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाता है। अगर ये आउटर में होगा तो ओवरऑल बाहर हो जाएगा। ये हमको समझना रहेगा। ये इसका पहला यूज़ है। सेकंड इसका यूज़ होता है स्विच केस स्टेटमेंट में। तो हम आगे वही पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो जब चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी और जब आप सिलेक्टिव आपकी चॉइस पे काम करोगे, तो वहाँ पर जैसे आपने कोई चॉइस 1 को एग्जीक्यूट किया आपकी, और आप चाहते हो कि उतना ही एग्जीक्यूट हो और वो बाहर हो जाए, तो ब्रेक का यूज़ स्विच केस स्टेटमेंट के साथ भी करते हैं हम लोग। तो ये दो सिचुएशन, या तो स्विच केस जहाँ पर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, उनको आपको एक बार में एक कंडीशन एग्जीक्यूट करना है तो उसको ब्रेक से आप टर्मिनेट कर दोगे, या फिर आप लूप बॉडी में काम कर रहे हो, सिंगल लूप हो सकते हैं, नेस्टेड लूप हो सकते हैं। देखते हैं आगे इसका सिंटेक्स। अब प्रैक्टिकली इसका यूज़ कैसे होगा वो देखते हैं। तो हमने सपोज एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अभी आपके सामने। पहला एग्जाम्पल समझने के लिए, फॉर आपने लिख दिया I1 और मैंने लूप चला लिया सपोज 10 टाइम्स। और हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपका स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए। हमने न्यू लाइन करके आई को प्रिंट कर दिया। ये बड़ा आसान है। जिस लेवल के लूप हम लोग चला चुके हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब ये टॉपिक बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेस्टेड लूप पे भी काम किया हुआ है। ये तो बहुत आसान है। ये आई कंटिन्यू प्रिंट होगा। कब तक प्रिंट होगा? तो ये हम चेक लगा लेंगे कि जैसे ही आई की वैल्यू 4 क्रॉस कर दे, इमीडिएट आप किसको कॉल कर लो? ब्रेक स्टेटमेंट को। फिनिश। छोटा सा सिंपल सा केस है। अब आप बड़ी आसानी से चला भी लोगे इसको। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब अगर ब्रेक नहीं होता, ये कंडीशन नहीं होती, तो ये 1 से 10 तक प्रिंट करता। अभी 1 है, 1 प्रिंट हुआ। फिर कितना हो गया? ये 1 ग्रेटर देन 4 फॉल्स। फॉल्स मतलब 2 हो गया, 2 प्रिंट हो गया। 2 ग्रेटर देन 4 फॉल्स। 3 हो गया, 3 प्रिंट हुआ। 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स। क्लियर? 4 हो गया, 4 प्रिंट कर दिया। 4 ग्रेटर देन 4 अगेन फॉल्स। तो ये 5 हो गया, 5 प्रिंट हो गया। मतलब 1 to 5 तक तो विदाउट ऑब्स्टेकल, बिना प्रॉब्लम के 1 to 5 तक प्रिंट हो गया ये। अब ये चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 4। 5 बड़ा है क्या 4 से? ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा कंट्रोल आ जाएगा ब्रेक पे। और ब्रेक हमने पढ़ा है कि चलता जो लूप है आपका, जो लूप आपका ऑनगोइंग है, इसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा वो। इमीडिएट योर कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। तो लूप के बाद जो भी पहला दूसरा स्टेटमेंट है ये, वहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में क्या हुआ? इस प्रोसेस में छोटा सा जो कोड सेगमेंट है, ये क्या कर रहा है अभी? इट विल प्रिंट फ्रॉम 1 to 5। जैसे 5 प्रिंट हुआ, इसने चेक किया इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 4। ये तो चलो एक फिक्स कंडीशन है। प्रोग्रामिंग सिचुएशन में कुछ और होता लॉजिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे वो आपने प्राइम वाले केस में लॉजिक लगाया होगा। मैंने बताया भी था कि मैं बिना फ्लैग के थ्रू बना रहा हूँ, बिना ब्रेक स्टेटमेंट के। तो वहाँ भी हम लोग यही करते थे कि आपको वाइल में कंडीशन नहीं लगाना हो, तो हमने आई को 2 से स्टार्ट किया और लेस देन n तक चलाया, क्योंकि 1 और n प्राइम होता है। तो मैं उस लॉजिक को छोटे से मैं फॉर के रूप में लिख रहा हूँ। अब n मॉड जैसे ही डिविजिबल हुआ, इमीडिएट आप क्या कर दो? ब्रेक। ये ब्रेक उसको टर्मिनेट कर देगा। और बाहर जाके देख लोगे आपकी कोई वैल्यू मैच कर लें अपन। एक फ्लैग की वैल्यू यहाँ भी लेके चल सकते हो आप, लेकिन टर्मिनेट किससे कर दिया हमने? ब्रेक से। तो ब्रेक इसको लूप से बाहर कर देगा। फिर लॉजिक के लिए भले भी कुछ भी लगा लूँ आगे,
वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी ये पता नहीं है। यहाँ तो चलो नोन सिचुएशन थी तो ब्रेक आया। ब्रेक का मीनिंग है कि जब भी जहाँ भी ब्रेक लिखा हुआ है अगर वो एग्जीक्यूट होगा तो उस करंट लूप बॉडी से उसको बाहर कर देगा, ये उसका मीनिंग है। सिंपल तरीका है ये। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा कि ब्रेक बड़ा सिंपल लूप है, सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए हम बोलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, तुरंत कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा लूप बॉडी के बाहर। अब अपन नेस्टिंग वाले केस देखते हैं कुछ। दो लूप लगा लिए हमने, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। क्या किया हमने यहाँ पर, फॉर 1 से 5 चला दिया आई को, और जे को भी हमने चला दिया लगभग। और नेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा है कि जो आउटर लूप 5 टाइम्स है, इनर 5 टाइम में, 5 क्रॉस 5 25 टाइम चलेगा ये। तो यहाँ क्या होगा, अब इनर बॉडी के अंदर हमने आई और जे को प्रिंट कर दिया। स्लैश टी परसेंटेज डी और न्यू लाइन। और यहां हमने चेक लगा दिया है अब इफ जे ग्रेटर देन 1, जैसे जे ग्रेटर देन 1 हो जाए ब्रेक। ये थोड़ा सा आपको समझना है कि जब मैं 2 3 4 लूप में काम करूंगा तो बिहेवियर क्या होगा। अब देखो, आप नेस्टेड में ये नॉर्मल देखा हमने, अगर यहाँ कुछ ब्रेक वगैरह नहीं होता तो हमारा एग्जीक्यूशन क्या होता है, यहाँ पर क्या एग्जीक्यूशन होता है आपको, अगर ये 1 2 1 1 से 1 5, ये 1 5 तक जाता है, फिर 2 1 से 2 5, 3 1 से 3 5, तो 5 5 तक जाता है पूरा। ये 25 टाइम्स इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो अभी क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में, इसको चला के देखो कि ये 1 1 से 5 5 तक तो नहीं जा पाएगा अब, क्योंकि बीच में हमने ब्रेक लगा दिया कहीं पर सिचुएशनली। तो ये सिचुएशन चेक करते हैं क्या हो रहा है। I1, अब हमने दे दिया J1, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा 1 1। टेप की स्पेस दे दी बीच में। अब ये J1 ग्रेटर देन 1 है क्या, फॉल्स, तो ये J का नेक्स्ट राउंड पे जाएगा, J विल बी 2, फिर ट्रू, यहाँ आ गए 1 2 प्रिंट हुआ, 1 1 1 2, 2 ग्रेटर देन 1 है क्या, 2 1 से बड़ा है, ट्रू, ट्रू मतलब ब्रेक। अब आप यहाँ नोटिस करो, जैसे ये ब्रेक अप्लाई किया, अब ये ओवरऑल स्टॉप नहीं होगा, ये इस लूप से बाहर करेगा इसको, लेकिन ये इनर इस लूप में अभी रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये इनर लूप जे से बाहर होगा, लेकिन आई वाले में अभी भी ये सस्टेन करेगा। तो ये फिजिकली जिस लूप की बॉडी में होता है उस लूप से इसको टर्मिनेट करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। मतलब ये बाहर होते ही आई के नेक्स्ट राउंड को चला लेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर चूंकि नेस्टेड है जे फिर से 1 स्टार्ट हो गया, फिर 1 प्रिंट हुआ, तो अब प्रिंट होगा 2 1 2 2, फिर 2 ट्रू होगा, ब्रेक, आई का नेक्स्ट राउंड 3, मतलब ये चलेगा अब 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, और अब की बार जब आई 6 होगा तो टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ कब तक ब्रेक कर रहा है, जब जब जे की वैल्यू उसको 1 से बड़ी मिलेगी तब ये ब्रेक कर देगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है।
मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और सेम अभी यहाँ पर आई होता तो क्या करते हैं अपन, आई यहाँ अंदर लिखने का मतलब ये नहीं कि वो आई वाले लूप से बाहर होगा, अभी भी फिजिकली अगर वो अंदर वाले लूप में है तो फिर वो जब भी बाहर होगा तो आउटर लूप में आ जाएगा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन का स्टाइल चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया, अब जब ये चलेगा 1, फिर J1 प्रिंट हुआ 1 1, 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स, J हो गया 2, फिर ट्रू 1 2, फिर चूंकि आई टेस्ट होगा क्योंकि आई इस पूरे राउंड में बनी रहेगा तो ये हमेशा फॉल्स होगा जब तक J चेंज हो रहा है। तो बराबर J चलेगा 1 3 1 4 1 5, ये पूरा चल गया क्योंकि आई इस पूरी प्रोसेस में कितना है 1। अब जब J से फॉल्स होगा तो आई कितना हो जाएगा 2, अब ये ट्रू, फिर J1, अब की बार प्रिंट होगा 2 1, अब ये ट्रू 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू, ट्रू मतलब ब्रेक, ब्रेक मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आई वाले लूप से बाहर हो गया, वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि उसकी फिजिकल पोजीशन क्या है। तो ब्रेक अभी भी इनर बॉडी के अंदर है तो ये आउटर का नेक्स्ट राउंड आ जाएगा, आई 3 हो जाएगा, J फिर 1 3 1 प्रिंट होगा, सेम 3 ग्रेटर देन 1 ट्रू ब्रेक, आई हो जाएगा 4, फिर 4 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम 5 1 प्रिंट होगा। तो 1 1 to 1 5 प्रिंट करेगा ये चेक चेंज करने से, क्योंकि बाद में जब भी आई 1 से बढ़ेगा ना तो 2 1 3 1 4 1 5 1 J के एक राउंड ही चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ब्रेक करके इसने लूप टर्मिनेट कर दिया। भले ही कंडीशन में J नहीं हो लेकिन फिजिकली वो कहाँ लिखा है, J वाले लूप में, इनर लूप में लिखा है, तो इनर लूप से बाहर करेगा वो। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, ये इसका वर्किंग है। हाँ ये देख लो, अब मैं एक वेरिएशन और कर रहा हूँ, ये मैंने जैसे ब्लॉक हटा दिए, ब्लॉक हटाने का मतलब क्या हो गया, ये इस फॉर के अलाइनमेंट से मैंने लिख दिया अब समझना, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। अब अगर कोई ये देखेगा कि ब्रेक कहाँ पर है, तो दोस्तों इस फॉर लूप में अब एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, कोई ब्लॉक नहीं बनाया हमने। और ये जो फॉर के अलाइनमेंट से इफ लिखा मतलब ये इस आउटर लूप का पार्ट है, मतलब आपका ब्रेक स्टेटमेंट आउटर लूप में है, इनर लूप में सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ है। कैसे चलेगा अब ये, I1 ट्रू, J चलेगा 1 से 5 तक पूरा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये पूरा चल गया इसी लूप में कंटिन्यू। जब J 6 होगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, यहाँ आएगा। अब J चूंकि 6 हो चुका, 6 ग्रेटर देन 1 ट्रू, ट्रू मतलब ब्रेक, ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल इस लूप से बाहर आ गया। तो ये इतना ही देगा आउटपुट 1 1 से 1 5। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा केस कि इस जगह पे हम ये समझ पाएंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है चूंकि वो फिजिकली आउटर लूप में, तो आउटर लूप में होने के कारण वो अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देगा तुरंत। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ब्रेक जहाँ भी फिजिकली यूज़ होगा वो उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। ये इसका नेस्टेड लूप वाला यूज़ है। एक यूज़ इसका हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्विच केस जब स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे हम, तो हर इंडिविजुअल केस को एग्जीक्यूट करने के बाद हम चाहेंगे तो अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये ब्रेक का सेकंड यूज़ आएगा कहाँ पर, स्विच स्टेटमेंट के साथ में। तो हम पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर के अंदर ही टॉपिक आ जाएगा हमारा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल स्टेटमेंट है, हम इसे ब्रांचिंग या जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। रीज़न क्या है कि कंट्रोल जंप कर देगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप कर सकते हैं अपन।
और बड़ा इजी है। आप कितने भी लूप के साथ काम करो, आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हो। सेकेंड यूज़ इसका हम आगे पढ़ेंगे जब स्विच केस स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कोई सजेशन, कोई डाउट आपके हों तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आपको बताएं कि ओसोप कोडिंग में जो कंटेंट है वो कंटेंट डिलीवरी को लेके आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ और आपका एक्स्ट्रा कोई सजेशन होगा तो उसका भी स्वागत हम करते हैं यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।